हेलो नमस्कार साथियों। अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रपत्र संख्या 2 को कैसे भरेंगे। आप सभी लोग इतना ज़्यादा गलती कर रही हैं प्रपत्र संख्या 2 को भरने में। मैंने सोचा कि एक सेशन आप लोगों को लगवा दूं, आप लोग को फॉर्म पर मैं समझा दूं, ताकि आप लोग ये गलती बार बार न करिएगा। क्योंकि हमारे साइबर कैफ पर जब लोग आ रहे हैं तो इसमें इतना गलती करके ला रहे हैं कि हम लोग को बार बार व्हाइटनर लगाना पड़ रहा है, और ज़्यादा गलती लग रहा है तो फिर से फॉर्म को भरना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि आप लोग को वो गलती नहीं दोहराना है जो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो आज आप लोग को मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूँ। यदि आप लोग अभी भी फॉर्म अपना भरना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए, और स्टेप बाय स्टेप जो मैं बतला रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग को फॉर्म को भरना है। ये प्रक्रिया को आप लोग फॉलो करते हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूँ। इसको यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप लोगों का 1% भी गलती नहीं होगा इस फॉर्म को फिलअप करने में। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के ये सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी फॉर्म हम लोग स्टेप बाय स्टेप भरना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये फॉर्म का डिजाइनिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये फॉर्म जो है ये केवल जो है कॉलम वाला लाइन दिखाई दे रहा है। इसका जो फॉर्मेटिंग है ये कॉलम वाला लाइन दिखाई दे रहा है। और एक और फॉर्म चल रहा है जो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए होंगे। ये फॉर्म आप लोग को देखने को मिला होगा। इस फॉर्म से, इस फॉर्मेट से बेटर है ये वाला फॉर्म। इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक ये फॉर्मेट हो गया और दूसरा ये फॉर्मेट हो गया। आपके यहाँ ये फॉर्मेट चल रहा है तो इसको भर लीजिएगा, बट मैं सलाह दूंगा कि इसको भरिएगा, क्योंकि इस पर जो है आप लोग को पर्याप्त जगह है यहाँ पर आप लोग को फिलअप करने के लिए। बट यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हमारा गिजमिज हो जाएगा, तो यहाँ इससे बेटर है ये वाला फॉर्म, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये जो हम लोग भर रहे हैं ये फॉर्म किनको किनको भरना है, ये भी आप लोग के बीच में कंफ्यूज बना हुआ है। ये फॉर्म जो है सभी लोगों को भरना है। कौन कौन सभी लोगों को भरना है? जिनके पास किना हुआ जमीन है, जिनके पास खानदानी जमीन है यानी खतियान वाला जमीन है, उन सारे लोगों को ये फॉर्म भरना होगा। और पत्र संख्या जो है ये कंपलसरी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है सभी लोग को भरना ही भरना है हर हाल में। और इसके बाद जो वंशावली वाला है वो जो है ऑप्शनल है। आप लोग को खतियानी जमीन है तब भरना है, आप लोग का किना हुआ जमीन है तो नहीं भरना है। ये जो है प्रपत्र संख्या 2 है, ये सभी लोग को भरना है। तो अब आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा प्रपत्र संख्या 2 को किसको भरना है और वंशावली वाले को किसको किसको भरना है। तो मैं आप लोग को सारा पॉइंट क्लियर कर दिया हूँ। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर लिखा है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में आप लोग को क्या फिलअप करना होगा? राजस्व ग्राम में आप लोग को क्या फिलअप करना होगा? राजस्व ग्राम कहने का मतलब होता है मौजा। तो मौजा का नाम मौजा के नाम आप लोगों को कहाँ मिलेगा? यदि इतना भी पता नहीं है कि मौजा का नाम कहाँ मिलेगा तो आप लोग के पास रसीद होगा, रसीद नहीं है तो खतियान होगा, खतियान नहीं है तो आप लोग के पास केवाला होगा। कहीं पर भी आप लोग को मौजा का नाम मिल जाएगा। तो मौजा का नाम आप लोग को कहाँ से मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर रसीद जो है, रसीद के यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो मौजा का नाम दिखाई देगा। तो कैमरा में मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मौजा है, तो मौजा का यहाँ बगल में नाम दिया रहेगा। इसी नाम को आप लोग को लिख लेना है यहाँ पर। मौजा का नाम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेरा मौजा का नाम जो है धनपुरा है। धनपुरा में मौजा में मेरा ये जमीन है, तो मैं धनपुरे मौजे वाली जमीन के बारे में यहाँ पर फॉर्म भर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को बतलाना है थाना नंबर। थाना नंबर भी आप लोग को इसी रसीद पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मौजा या थाना संख्या यहाँ से कुछ दिया गया है यहाँ पर बगल में, इसी संख्या को आप लोग को यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ पर मौजा संख्या जो है थाना नंबर यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को देखिएगा तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है हल्का नंबर व नाम, यानी हल्का के नंबर भी दे सकते हैं, हल्का के नाम भी दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक जानकारी है तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। हल्का का नाम वो होता है जो आप लोग का पंचायत होता है। तो जो पंचायत है आपका वही हल्का का नाम हो जाता है। तो हल्का के नाम आप लोग को क्या लिखना है? तो आपका पंचायत के नाम लिखना है। आप जहाँ पर रह रहे हैं उस पंचायत के नाम नहीं लिखना है। जहाँ पर आपका भूमि है, जिस पंचायत के अंतर्गत वो भूमि आ रहा है उस पंचायत के नाम यहाँ पर लिखना होगा। मेरा पंचायत का नाम जो है यहाँ पर धनपुरे है, तो मैं धनपुरे ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पुलिस थाना पूछ रहा है, तो हमारा जो जमीन है किस पुलिस थाना के अंतर्गत आता है उस पुलिस थाना का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। मेरा पुलिस थाना जो है यहाँ पर दिनारा के अंतर्गत आता है, तो मैं यहाँ पर दिनारा फिलअप कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को अंचल पूछना है, तो अंचल भी मेरा दिनारा है, तो दिनारा ही यहाँ पर फिलअप करेंगे। ये जो ऊपर वाले में विवरण हम लोग दे रहे हैं, ये जितना पॉइंट भर रहे हैं ये सभी जो जानकारी जो है जमीन के लिए है। हम लोग का अपना अस्थायी पता जो बतलाना है यहाँ पर बतलाना है, आगे मैं बतलाऊंगा। ये जितना भी यहाँ पर विवरण भर रहे हैं हम लोग, जितना भी यहाँ पर जो पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं ये सभी जो है जमीन के बारे में लिख रहे हैं। जिला पूछेगा तो जिला का नाम वही बतलाना है जहाँ जिस जिला में आपका जमीन है। तो मेरा जिला जो है ये रोहतास है, तो आपका जिला जिस जिले में जमीन है उस जिला का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो एक सिंपल भाषा में समझिएगा, ऊपर में आप लोग को जमीन के बारे में पूरा डिटेल भरना है,
सबसे पहले ज़मीन का मौजा बतलाना है, आपका ज़मीन जो है किस मौजे के अंतर्गत आता है और उस मौजा का थाना नंबर क्या है, उस मौजा का थाना नंबर क्या है और उसका हल्का नंबर या नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को बतलाना है। उसके बाद आप लोग को बतलाना है कि वो ज़मीन जो है किस पुलिस थाना के अंतर्गत आता है और वो ज़मीन जो है किस अंचल के अंतर्गत आता है वो बतलाना है और ज़मीन जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट आप लोग को बतलाना है। तो ऊपर वाले लाइन आप लोग को क्लियर हो गया है, तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा रैयत का नाम। तो रैयत के नाम में आप लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो रैयत के नाम में आप लोग को किस प्रकार से भरना है, तो यहाँ पर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा सभी लोग। तो रैयत के नाम मान लीजिए आप लोग 4 भाई हैं, तो 4 भाई हैं तो चारों भाई का नाम आप लोग को लिखना होगा। यहाँ पर आप लोग नंबरिंग कर दीजिएगा कि एक भाई का नाम फलाना है, दूसरा भाई का नाम फलाना है और तीसरा भाई का नाम फलाना है। तो आप लोग को यहाँ पर जो भाई के नाम लिखा हुआ है उस भाई के नाम लिख दीजिएगा और अंत में लिखिएगा पिता के नाम। तो अपने पिता का नाम लिखिएगा। ये भी ध्यान रखना है कि ये आप लोग का खतियानी ज़मीन है और आप लोग के पिता के नाम पर ज़मीन है और पिताजी आप लोग का जीवित है, तो आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम नहीं दर्ज करना है। ये बहुत लोग गलती करके आ रहे हैं, उनके पिताजी जीवित हैं और अपने नाम पर सोच रहे हैं कि भूमि को करवाना और खतियानी ज़मीन है, तो ऐसा संभव नहीं है। जब तक आपके माता और पिता में से कोई एक भी जिंदा है तो आपके नाम पर यह ज़मीन सर्वे नहीं हो सकता है। तो ये बात आप लोग को खास कर ध्यान रखना है। आप लोग के माता पिता जिंदा है और उन्हीं के नाम पर ज़मीन है, तो उन्हीं के नाम से आप लोग को सर्वे कराना होगा। तो यदि 3 भाई हैं, आप लोग के माता पिता नहीं है और अपने नाम पर अलग अलग ज़मीन करवाना चाहते हैं, तो अपना नाम यहाँ पर दर्ज करिएगा। उसके बाद जिनके पास केवाला वाला ज़मीन है, तो जिनके नाम से है और उन्हीं के नाम से सर्वे कराना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपना नाम लिख दीजिएगा। जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद उनके जिन लेडीज़ के नाम पर है तो उनके पति का नाम लिख दीजिएगा। जेंट्स के नाम पर है तो उनके पिताजी के नाम लिख दीजिएगा। ये आप लोग को तीनों कंडीशन में बता दिया हूँ। तो आप लोग को जो आप लोग का मैटर है वो आप लोग देख कर लिखिएगा। पहला जो है यहाँ पर 3 भाई है 4 भाई हैं, तो अपना नाम लिख दीजिएगा, अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। पिताजी के नाम में स्वर्गीय जरूर लगाइएगा, स्वर्गीय लगाइएगा तभी जो है आप लोग के नाम पर ज़मीन ट्रांसफ़र होगा, सर्वे होगा। नहीं तो स्वर्गीय नहीं लगाइएगा तो आप लोग के नाम पर नहीं होगा, आप लोग के पिता के ही नाम पर रह जाएगा। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब आइए अस्थायी पता में। तो अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस आप लोग को बतलाना है। ये एड्रेस आप लोग को वो बतलाना है जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, जहाँ पर आपका अस्थायी निवासी है। तो अस्थायी आप लोग को पता बतलाना है। यहाँ पर आप लोग को लिखना है ग्राम लिख कर यहाँ पर डैश देकर अपना गाँव का नाम लिखिएगा। उसके बाद पोस्ट आप लोग को लिख कर पोस्ट यहाँ पर ऐसे छोटा शॉर्ट में लिख कर यहाँ पर डैश देकर पोस्ट का नाम लिखिएगा। उसके बाद थाना के नाम लिखिएगा और उसके बाद आप लोग जिला का नाम भी लिख दीजिएगा और उसके बाद नीचे में आप लोग पिन कोड भी दर्ज कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को अस्थायी पता में अपना डिटेल शेयर करना है। आप लोगों को पहले ग्राम बतलाना है, पोस्ट, थाना, जिला और पिन कोड अपना दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर खाता वाला समझिएगा। खाता वाला में क्या कर रहे हैं लोग कि 2-3 खाता में उनका ज़मीन है, तो 2-3 खाता का नाम यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा करिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग को ये बात भी ध्यान रखना है। ऐसे तो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन में कोई रोक टोक नहीं है, बट आप लोग जाइएगा कार्यालय स्तर पर जमा करने और यहाँ पर आप लोग 3-4 खाता का नाम दर्ज किए रहेंगे, यानी 1 से अधिक खाता का नाम दर्ज रहेगा, तो आप लोग का फॉर्म जो है वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात आप लोग को हर हाल में ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब जो है एक खाता के लिए एक फॉर्म भरना है। यदि आप लोग को जो ज़मीन है 4 खाता में है तो 4 फॉर्म ऐसा आप लोग को भरना होगा। ऐसा 4 फॉर्म आप लोग को भरना होगा। 4 खाता में ज़मीन है तो चाहे 1 डिसमिल ही ज़मीन क्यों ना हो, अलग अलग खाता में है तो अलग अलग फॉर्म को भरना होगा। एक खाता में आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा भी जो है प्लॉट हो सकता है। एक खाता में जितना भी प्लॉट होगा आप सभी को यहाँ पर दर्शाना होगा। मान लीजिए कोई खाता है, खाता का नंबर जो है 5 है, यानी 5 खाता में हमारा 3 प्लॉट है। एक प्लॉट जो है 101 है, एक प्लॉट जो है 205 है और तीसरा प्लॉट जो है 307 है। तो ये खाता 5 में ये जो है 3 प्लॉट है। 3 प्लॉट का जो है ज़मीन का विवरण हम लोग देंगे। यहाँ पर जिस प्लॉट में जितना ज़मीन है उतना ज़मीन को लिखेंगे। तो हमारा जो है 101 वाला प्लॉट में यानी खाता 5 के अंतर्गत जो प्लॉट 101 है इसमें 3 डिसमिल ज़मीन है, तो मैं यहाँ पर 3 डिसमिल लिखूँगा। उसके बाद 205 यानी खाता 5 और प्लॉट 205 में 2 डिसमिल ज़मीन है, तो 2 डिसमिल मैं यहाँ पर लिखूँगा। और खाता 5 और प्लॉट 307 में 4 डिसमिल ज़मीन है, तो 4 डिसमिल ज़मीन को मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझिएगा। आप लोगों को क्या करना है, एक खाता के लिए एक फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो यही बात आपको ध्यान रखना है। मैंने एक खाता के लिए यानी खाता नंबर 5 के लिए यहाँ पर फॉर्म भर रहा हूँ।
तो खाता नंबर 5 में 3 प्लॉट है, 3 प्लॉट है तो देखिए तीनों प्लॉट का नाम यहाँ पर मैं दर्ज कर दिया हूँ। एक प्लॉट में 3 डिसमिल ज़मीन है, दूसरा प्लॉट में 2 डिसमिल है, तीसरा प्लॉट में 4 डिसमिल है। ये प्लॉट जो है अलग-अलग भी हो सकता है। आप लोग का जो है ये कहने का मतलब जो है आप लोग के जो खेत है एक भी ना होकर अलग-अलग भी उस खाते के अंतर्गत हो जाता है। तो आप लोग को ये लोकेशन भी इसका चौहद्दी भी बतलाना है। ये 3 डिसमिल जो ज़मीन है इसका चौहद्दी आप लोग यहाँ पर बतलाइएगा। यहाँ पर आप लोग को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम करके यहाँ पर लिखकर आप लोग को बतलाना है। उसके बाद आप लोग को ये जो प्लॉट है 205 वाले प्लॉट का जो ज़मीन है इसका चौहद्दी आप लोग इसके सामने बतलाइएगा और 307 वाला जो प्लॉट है इसका चौहद्दी आप लोग को इसके सामने बताना है। तो आप लोग को इस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। ये जो प्लॉट है उस प्लॉट में जितना ज़मीन है उसके सामने लिखना है और उस प्लॉट का चौहद्दी में जो जो व्यक्ति हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो भी चौहद्दी में नाम दीजिएगा वो जीवित आदमी के नाम दीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग के वाला पर से देकर उतार लीजिएगा कि जब आप लोग का 20 वर्ष पहले जो ज़मीन के चौहद्दी में थे उनका ही नाम यहाँ पर दर्ज नहीं करना है। आप लोग को एक बार जांच कर लेना है कि वो व्यक्ति जो है जीवित है कि नहीं है और वो ज़मीन जो है किन के नाम पर वर्तमान में है, वो जांच करने के बाद ही आप लोग लगाइएगा, क्योंकि यही जो है आप लोग का अपडेट हो जाएगा। आप लोग को जो बनाया जाएगा खाता आपके नाम से जो बनाया जाएगा उस खाता में इसे जो प्लॉट का ज़मीन है वही व्यक्ति का नाम यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि जिंदा व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया जाए। तो इसी प्रकार से आप लोग को सभी जो है चौहद्दी बतला देना है। सभी प्लॉट का अलग अलग चौहद्दी बतलाइएगा। यदि सभी प्लॉट जो है एक ही यारी है, एक ही जगह सभी स्थित है, तो आप लोग एक भी चौहद्दी आप लोग बतला सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा किस्म ज़मीन, तो आप लोगों से पूछ रहे हैं किस टाइप के आप लोग का ज़मीन है, यानी किस टाइप के किस तरह का आप लोग का ज़मीन है, वही पूछा गया है आप लोगों से। कहने का मतलब है आप लोग का जो ज़मीन है ये मकान बनाने वाला ज़मीन है कि खेती करने वाला ज़मीन है। खेती करने वाला ज़मीन है तो आप लोग को लिखना होगा धनहर। खेती करने वाला ज़मीन है तो आप लोग को क्या लिखना होगा, धनहर लिखना होगा। धनहर आप लोग को लिखना होगा। यदि आप लोग का जो ज़मीन है यदि आप लोग का जो ज़मीन है मकान वाला ज़मीन है तो आप लोग को क्या लिखना होगा, सिंपली मकान लिखना होगा। दोनों नहीं लिखिएगा, मैं आप लोग को समझाने के लिए बतला रहा हूँ। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि यदि आप लोग का जो ज़मीन है जिस ज़मीन पर आप लोग का खेती हो रहा है यानी खेती करने वाला ज़मीन है तो उसको हम लोग लिखेंगे धनहर। और जो मकान वाला ज़मीन है वर्तमान में मकान बना है चाहे भरता भरती है उसके लिए लिखेंगे हम लोग मकान। तो ये आप लोग को दोनों पॉइंट समझ में आ गया है, तो दोनों में से कोई एक लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर लगान, तो लगान आप लोग को कैसे पता चलेगा कहिएगा, सर हम लोग को लगान नहीं पता चलेगा। तो लगान आप लोग को मैं बता देता हूँ। लगान आप लोग को कहाँ दिखाई देगा, आप लोग को ये लगान नहीं है, ये लगान नहीं है, ये जो है टोटल आप लोग का अमाउंट है। आप लोग का जितना भी बाकी रहेगा उसका यहाँ पर विवरण दिया रहता है, पूरा जोड़ कर आप लोगों से यहाँ पर अमाउंट दिया रहता है। तो ये जो है ये आप लोग का लगान नहीं होगा। लगान जो है ये यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। यानी जो ये जो डिजाइनिंग किया गया है यहाँ पर देखिएगा, सबसे आसान तरीका में आप लोग समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष के सामने आप देखिएगा सालाना दर दिया गया है। सालाना जो दर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लगान। यानी एक साल में आप लोग कितना लगान चुकता करते हैं ये आप लोग को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यही जो है आप लोग को लगान को आप लोग को यहाँ पर दर्ज करना है। ये लगान को आप लोग को दर्ज करना है शेष को छोड़कर, यानी इसको छोड़कर इस वाले लाइन को छोड़कर ये वाला जो लगान है इसी को आप लोग को दर्शाना है। यहाँ पर आप लोग रसीद पर देख लीजिएगा कि लगान कितना है आपका। यहाँ पर 10 रुपये लगान है तो मैं यहाँ पर 10 रुपये लगान लिख दिया हूँ। उसके बाद समझिएगा जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या में आप लोग को क्या देना होगा, तो जमाबंदी संख्या में आप लोग को यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैं रसीद लिया हूँ इसमें तो जमाबंदी संख्या मेंशन नहीं किया गया है, बट आप लोग अपने रसीद पर देख लीजिएगा जमाबंदी संख्या होगा तो आप लोग को यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो जो भी जमाबंदी संख्या होगा यहाँ पर आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, अदरवाइज जिनका नहीं है वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा भूमि पर दावा का आधार, यानी आप लोगों से पूछ रहा है आप लोग का किस तरह से भूमि आप लोग के पास आया था, यही आप लोग को बतलाना है। यानी किस तरह से आपका भूमि आपके पास मौजूद है, आप लोग का किना हुआ भूमि है कि आप लोगों को गिफ्ट में मिला हुआ ज़मीन है कि आप लोग के पूर्वज के द्वारा ये आपका ज़मीन मिला हुआ है, तो ये आप लोग को बतलाना है। कहने का मतलब आप लोग का खानदानी ज़मीन होगा तो आप लोग को लिखना होगा उत्तराधिकार। और आप लोग का जो है किना हुआ ज़मीन होगा यानी आप लोग स्वयं पैसा देकर किने हैं तो आप लोग को लिखा होगा क्रय, यानी खरीदा हुआ ज़मीन है। तो समझिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, यदि आप लोग का खानदानी ज़मीन है जो है खानदानी ज़मीन है तो आप लोग को क्या लिखना होगा, आप लोग को लिखना होगा उत्तराधिकार। उत्तराधिकारी नहीं उत्तराधिकार लिखिएगा। और आप लोग का किना हुआ ज़मीन होगा तो आप लोग को लिखना है क्रय।
तो किना हुआ ज़मीन है तो क्रय लिखना है, और आप लोग का जो है खानदानी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, तो आप लोग को लिखना होगा उत्तराधिकार, आप लोग को लिखना होगा। इन दोनों में से कोई एक लिखिएगा, दोनों मैं आप लोग को समझाने के लिए बतलाया हूँ। यहाँ पर अभियुक्ति लिखा गया है, तो अभियुक्ति में आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या भरना है, तो यहाँ पर आप लोग को खाली रख देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग को जो अभिव्यक्ति है इसमें आप लोग को कंप्लेन करना है, यानी कुछ आप लोग को फॉल्ट लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग के ज़मीन पर विवाद चल रहा है, तब पर भी आप लोग को बतला देना है यहाँ पर। ये हमारा जो ज़मीन है इनसे विवाद चल रहा है, आप लोग को शॉर्ट में यहाँ पर समझा देना है। और आप लोग को जो है जो डॉक्यूमेंट में फॉल्ट लग रहा है उसको भी यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारा खाता जो है यहाँ पर 146 दिखा रहा है और प्लॉट जो है 637 दिखा रहा है, और हमारा जो केवाला है केवाला पर कुछ और दिखा रहा है, तो हम लोग केवाला के अनुसार या किसी एक के अनुसार हम लोग इस फॉर्म को तो भर लेंगे। बट यहाँ पर आप लोग को मेंशन करना होगा कि हमारा केवाला और जो है रसीद पर जो है अलग अलग खाता और प्लॉट नंबर दर्शाया गया है। जो है हमारा केवाला पर ये प्लॉट और ये खाता है, और रसीद पर ये प्लॉट और ये खाता है, तो ऐसा आप लोग को दर्शा देना है। ये आप लोग जरूर करिएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे में चलिएगा, तो ये तो पूरा आप लोग को समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं नीचे में। यहाँ पर आप लोग को बतलाना है स्थान, जहाँ से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान के नाम डाल दीजिएगा, नहीं अस्थायी पता वाला आप लोग स्थान डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अस्थायी पता वाला स्थान का नाम। उसी प्रकार आगे देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को डेट बतलाना है, तो डेट अभी आप लोग छोड़ दीजिएगा। जब आप लोग को लगे कि हम लोग जो है आज जमा करने जा रहे हैं या ऑनलाइन जमा अपलोड करने जा रहे हैं, तब आप लोग यहाँ पर डेट को मेंशन कर दीजिएगा। फिलहाल आप लोग डेट को मेंशन नहीं करिएगा। जब आप लोग मुंड बना लीजिएगा कि आज हमको ये डॉक्यूमेंट जमा करना है, इस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कराना है, तो अब आप लोग यहाँ पर डेट को मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोग को फिलअप कर लेना है। मोबाइल नंबर आप लोग एक से ज़्यादा देने का प्रयास करिएगा। ये मोबाइल नंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी मोबाइल नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट किया जाएगा जब इस फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा। इस फॉर्म को जब भी वेरीफाई होगा तब जो है आप लोग को जो यहाँ पर नंबर दिए रहेंगे, जो यहाँ पर आप लोग नंबर दिए रहेंगे उसी नंबर पर आप लोग को वेरीफाई होगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देने का प्रयास करिएगा, नहीं है तो 2 तो सभी लोग जरूर दीजिएगा। 2 से कम नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस समय जो है रिचार्ज का दाम कितना बढ़ा हुआ है कि सिम बंद हो जा रहा है 1 महीने पर। तो आप लोग को क्या करना है कि 2 से 3 जो है आप लोग नंबर दे दीजिएगा मोबाइल के। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आप लोग को कैसे फिलअप करना है। यहाँ पर 3 भाई के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, 4 भाई के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोग को जितने भाई हो उतने भाई का आधार नंबर यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए मैं एक भाई का आधार नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप लोग को आधार नंबर लिख देना है, और आप लोग को ये भी बतलाना है कि जो आधार नंबर लिखे हैं ये किस भाई का आधार नंबर है। तो ये आप लोग को यहाँ पर नाम भी मेंशन कर देना है। तो इनका जो आधार नंबर है ये है, और इन फलाना व्यक्ति का आधार नंबर जो है ये है। तो जिसका आधार नंबर है उसका नाम यहाँ पर बगल में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को आधार नंबर लिखना होगा। क्या होता है कि देखिए आधार नंबर के बगल में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कि जो व्यक्ति आप लोग का ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा तो उसको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति का आधार नंबर ये है, यानी इनके नाम से ये भूमि को लिंक करना है इस आधार नंबर से। उस समय नहीं तो क्या करेगा कि उनके आधार में उनका नाम जोड़ देगा और उनके आधार में उनका नाम जोड़ देगा। आप लोग बहुत पहले ये भी कंडीशन देखे होंगे कि ऐसा बहुत आप लोग केस देखे होंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा रैयत का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान, यहाँ पर आप लोग को सिग्नेचर कराना होगा। ये भी आप लोग को कंफ्यूज बना हुआ है कि क्या 4 भाई हैं हम लोग, तो चारों भाई का सिग्नेचर यहाँ पर जरूरी है। देखिए यदि आप लोग गांव पर रह रहे हैं और 4 भाई हैं तो 4 भाई अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिएगा। बट किसी कारण बस आप लोग नहीं है मौजूद, यहाँ फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग एक भाई है तो एक भाई भी यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं, उस पर आप लोग को कोई रोक टोक नहीं होगा। यानी 4 भाई में से एक भाई भी हैं तो आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। यदि चारों भाई उपस्थित हैं तो चारों भाई जरूर सिग्नेचर करिएगा। तो ये आप लोग को इसी प्रकार से आप लोग को फॉर्म भरना होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फॉर्म जो है थोड़ा सा आप लोग को इसका डिजाइनिंग में आप लोग को अलग अलग दिखाई दे रहा है, बट जो मैं यहाँ पर जो बतलाया हूँ वही जो है यहाँ पर भी पूछा गया। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्व ग्राम, तो यहाँ पर भी राजस्व ग्राम। थाना नंबर पूछा है, यहाँ पर थाना नंबर यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर भी थाना नंबर पूछा है। हल्का नंबर यहाँ पर भी पूछा है। उसी प्रकार जो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है जमीन के बारे में, वहाँ पर यहाँ पर भी वही बात पूछा गया है। तो दोनों में जो है सेम है।